तो इतनी सारी जब घटनाएं घटी तो अर्जुन को चिंता हो गई और उसने मंजरी के मोबाइल पे कॉल कर दिया। लेकिन मंजरी को रिंग जा पाती पूरी इससे पहले ही अर्जुन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बोला, नहीं मंजरी, मैं तुमसे नाराज हूं, तुमसे बात नहीं कर सकता। और उसने राहुल को कॉल कर दिया। उधर जब राहुल ने देखा कि अर्जुन उसे कॉल कर रहा है तो उसने अपना फोन साइलेंट किया और अपनी मेज पर उसको उल्टा करके रख दिया और फिर अपनी कॉफी उठाई और अपने केबिन के विंडो के पास खड़ा हो गया। विंडो के पास उसने देखा कि मंजरी ऑफिस आ रही थी अपनी कार से। फिर तो उसकी नजरें मंजरी की कार पे जम गई और मंजरी की कार रुक गई। उसके बाद मंजरी बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद मंजरी ने उसके बोनट पर एक तेज घूंसा मारा। उसे दिमाग में था ना कि देबू भी यही करता है तो ऐसे शायद कार स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कार तो स्टार्ट ही नहीं हुई। वो कार के अंदर बैठी, उसने फिर कार स्टार्ट की, फिर बाहर निकली, फिर उसने कार की छत पर एक जोर से घूंसा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने चिढ़कर अपना पैर कार की अगली टायर पे मारा और कहा कि जब देबू ट्राई करता है फिर तो तुम स्टार्ट हो जाती हो, अभी क्या हुआ है। और उसकी एक गतिविधि राहुल अपने केबिन से देख रहा था। बड़ा खुश हो रहा था वो देख के कि ये सब हो क्या रहा है। अब उससे कुछ सुनाई तो पड़ नहीं रहा था। उसके बाद मंजरी ने कार अपनी वहीं खड़ी की और गुस्से में भुनभुनाती हुई पैदल ही वहां से चलने लगी ऑफिस के लिए। जब राहुल ने देखा कि वो ऑफिस में आ रही है तो वहां से हटकर अपनी चेयर पे बैठ गया। थोड़ी देर बीती और मंजरी उसके केबिन में आ गई और आते ही बोली, राहुल, होटल का सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम मैं चाहती हूँ कि हम करें पर्सनल लेवल पर, उसमें हमें किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। तो राहुल ने कहा, क्या काम हमें खुद करना है। और अभी भी जो घट चुका था उसको देखकर हंसी तो उसको भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मंजरी बोली, हम चाहते हैं हम होटल में कौन से शेफ रहें वो खुद चेक करेंगे, हमें अच्छे खाने की नॉलेज है। तो राहुल ने कहा, ठीक है, फिर क्या सोचा है तुमने इसके लिए। मंजरी बोली, मैं चाहती हूँ कि हम सिलेक्टेड शेफ को अपने इस ऑफिस में बुलवाएं, उनसे खाना पकवाएं और अपने सारे एम्प्लॉयज को खिलाएं। इससे हमें उनकी जो बनाने की प्रोसेस है उसका पता लग जाएगा, खाना कितना टेस्टी बनना है उसका पता लग जाएगा और रिव्यूज में हमें हाथ के हाथ मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफिस में एम्प्लॉयज तो हैं ही कई सारे। राहुल ने कहा, साउंड्स गुड, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। तो मंजरी बोली, मुझे डेट बताओ, मैं कब रखूं ये सब। तो राहुल ने कहा, 24 तारीख को रखो। मंजरी बोली, कोई खास बात है क्या 24 तारीख को। राहुल ने कहा, नहीं, तुम बस रखो, तो खास तो है लेकिन मैं तुम्हें तभी बताऊंगा। मंजरी बोली, ठीक है। आने के बाद मंजरी गई मालवन के जंगलों में और आज उसने देवू के लिए एक अच्छा सा ट्राउजर और शर्ट ले ली थी और बोली, जंगलों में लंगूर बना घूमता है, आज उसे ही कपड़े दूंगी। अब उसे डर नहीं लगता था, ना घबराहट होती थी। अंधेरा घिराया था, रात होने लगी थी, लेकिन वो बेखौफ बिना डरे अपनी कार खड़ी करके बाहर निकली और उसने आवाज लगा दी, देबू, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। लेकिन देबू आता है इससे पहले ही उसने महसूस किया उसके पैरों के नीचे एक फूलों की चादर बिछी हुई थी। वो उस पर चलती चली गई और जैसे ही एक पेड़ के नीचे पहुंची उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। बड़ी खुश होकर वो अपनी एक एड़ी पर घूम गई और बोली, देबू, ये तुमने किया है ना। मंजरी ने देखा, आज उसने बहुत साफ कपड़े पहने हुए थे, बाल भी सलीके से संवरे हुए थे, दिखने में अच्छा लग रहा था। 6 फीट का उसका शरीर, गठीला बदन। एक पल के लिए देखती रही, फिर बोली, आज तो बन सवर के आए हो देबू, क्या बात है। देबू ने कहा, हाँ, तो मेरा जंगली रूप देख के परेशान हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें और नहीं डराऊंगा। मंजरी बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। देबू ने पूछा, अच्छा, क्या लेकर आई हो। मंजरी अपनी कार तक गई, वहां से उसने कपड़े निकाले और देबू को पकड़ा दिए। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देबू ने कपड़े देखे और बोला, मैं समझ गया, अब तुम मुझे जंगली रूप में देखना नहीं चाहती। मंजरी बोली, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। फिर मंजरी ने पूछा, वैसे देबू, मैंने तुमसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम आखिर इन घने जंगलों में करते क्या रहते हो, हमेशा तुम यहीं रहते हो, ऐसा कैसे। देबू ने कहा,
मंजरी, एक फॉरेस्ट ऑफिसर को जंगलों में ही रहना पड़ता है। मंजरी चौंक गई। क्या कहा? तुम और फॉरेस्ट ऑफिसर? कब? कैसे? तुमने मुझे बताया नहीं। देवांश ने कहा, अरे भाई, इतने सवाल एक साथ मत पूछो। हम अभी हाल ही तो मिले हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं, और उसमें भी तुम परेशान थी तो मुझे बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, आज मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। मंजरी ने पूछा, मेरी वजह से? तो देवू ने कहा, हाँ, तुम्ही ने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तुम्हारी वजह से ही मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू करा, और आज मैं जहां भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। मंजरी बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद देवू ने उससे कहा, मंजरी, आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। मंजरी बोली, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पे 2 कड़े रख दिए। उन कड़ों को देख के मंजरी को अपने स्कूल डेज की याद आ गई। हुआ ये था कि देवू ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर मंजरी को एक सिल्वर का, यानी कि चांदी का कड़ा दिया था। मंजरी ने उसे ले तो लिया था, लेकिन बड़े प्यार से वापस करते हुए बोली, देखो देवू, बुरा तो तुम मानना मत, लेकिन सच ये है कि मुझे चांदी पसंद ही नहीं है। और आज जब अपने हाथ पे उसने कंगन देखे तो उसे अपनी वही बात याद आ गई। टाइम बच्चा था, लेकिन मंजरी को सबसे काबिल और सबसे खूबसूरत मानता था, और उस टाइम अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। उसे लगा, जिसे सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे काबिल मानते हैं, जिसे राजकुमारी समझते हैं, और राजकुमारियों को सिल्वर नहीं दिया जाता। मंजरी ने कंगन उठाकर उन्हें बड़े प्यार से देखा और बोली, तुम्हें ये याद रहा? देवांश ने उसे देखा और बोला, मुझे तुम्हारी कही गई हर बात याद रहती है, हमेशा। मंजरी बोली, तू पागल हो गया? हम तब बच्चे थे, मैं तो कुछ ही बोलती थी, मैं तो हूं ही पागल। देवांश बोला, लेकिन मैं नहीं समझता ना, मेरे लिए तुम तब भी इम्पोर्टेंट थी और आज भी इम्पोर्टेंट हो और हमेशा इम्पोर्टेंट हो। और वैसे तुम्हें इतना समझने की जरूरत नहीं है। ये कंगन मैंने सिर्फ अपने वादे को निभाने के लिए दिए हैं। अगर तुम स्वीकार करना ना चाहो तो कोई बाध्यता नहीं है। मंजरी बोली, गोल्ड के हैं? वो चढ़ाते हुए बोली तो देवांश भी हंस गया। बोला, हाँ, मुझे याद है, तुम्हें सिल्वर पसंद नहीं है। मंजरी बोली, वो बात नहीं है, तब तो मैं कुछ भी बोलती थी। अगर तुम मुझे इन किसी तने का कंगन बनाकर दोगे ना, मैं तब भी उसे ले लूंगी। अब मैं बच्ची नहीं हूं, लेकिन तुम इतने प्यार से लेकर आए हो तो मैं लूंगी जरूर। क्यों नहीं लूंगी? इतना बोलकर उसने कंगन लिए और अपने हाथों में पहन लिए, और फिर बोली, सुनो देवू, अपना वादा याद है ना तुम्हें अर्जुन को लाना है? देवू मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे याद है। उसके बाद मंजरी अपनी कार में बैठी और हाथ में पहना हुआ कंगन उसने घुमाया और बोली, पागल कहीं का। उसके बाद अपने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और वहां से चली गई।